हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ से हमारा 1C पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ बेस्ड ऑन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी पार्ट है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्या मीनिंग है, इससे पहले देखते हैं। The sociology of education is the study of how public institutions and individual experience affect education and its outcomes. इस टर्म को पहले समझ लेना है कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या होता है। तो जो भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वो एक छोटा सा पार्ट होता है समाज का, और समाज में उसकी अहम भूमिका तो होती है, लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट होता है ना। और मेजर पार्ट पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन का जो माइंडसेट होगा, उसका जो कल्चर होगा, उसमें जो लोग रहने वाले होंगे, उनका अपना एक थॉट होगा, उनका अपना एक स्टैंडर्ड होगा, है ना, हर चीज़। तो उनसे एजुकेशन प्रभावित होता है। पब्लिक की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, लोकेलिटी की वजह से एजुकेशन प्रभावित होता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोकेलिटी के हिसाब से लोगों को एजुकेशन दिया जाता है। अलग अलग जगहों पे भाषाएं अलग होती हैं, उन लोगों का कस्टम्स अलग होता है। तो ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रभावित करता है। तो ये हो जाता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे सोशियोलॉजी को एक माइनर पार्ट माना गया है और माना ये जाता है कि पॉपुलेशन का एजुकेशन पे प्रभाव पड़ता है। इट इज़ मोस्टली कंसर्न्ड विद द पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, इंक्लूडिंग द एक्सपेंशन ऑफ हायर फर्दर एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इन सारी चीज़ों से ये डील करता है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप, एक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। टीचर स्टूडेंट के बीच में कैसा कम्युनिकेशन है, उन सभी के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्लास में क्या माहौल है, ये सब कुछ सोशियोलॉजी पे डिपेंड करता है। इट एम्फसाइजेज सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ये एम्फसाइज करता है ना। स्कूल भी एक समाज है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी अपने आप में एक समाज है। It is relatively a new branch and two great sociologists, दो सोशोलॉजिस्ट जो हैं इमाइल दर्खिम एंड मैक्स वेबर, इन लोगों ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है। सोशोलॉजी को एक न्यू ब्रांच माना गया है, एक न्यू टॉपिक माना गया है। वर द फादर ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इन दोनों को फादर ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन माना गया है। द प्राइम कंसर्न ऑफ सोशोलॉजी इज सोशलाइज्ड इंडिविजुअल्स, while education is the process of socializing individuals. Sociology socialized individuals, है ना। जो इंडिविजुअल्स हैं उनका क्या अपना जो स्टैंडर्ड है सोशली, वो इस चीज़ को डील करता है। और जबकि एजुकेशन जो है, एजुकेशन हमें सोशलाइज बनाने में मदद करता है। ठीक है, सो एजुकेशन इज द मीन फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ सोशोलॉजी। एजुकेशन है हमें सोशोलॉजी के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एजुकेशनल सोशोलॉजी मीन्स अप्लाइंग द सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू द एजुकेशनल प्रोसेस। जो सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स के थॉट्स हैं, पॉपुलेशन का जो अपना जो तरीका है, जो उनकी सोच है, वो एजुकेशनल प्रोसेस में इम्प्लीमेंटेशन जो किया जाता है, उसको एजुकेशनल सोशोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊँ कि जो हिंदू मेजॉरिटी ग्रुप है, मान लीजिए अगर रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू मेजॉरिटी लोग जो हैं वो रिलीजन को, हिंदू धर्म को फोकस करते हुए स्टडी करवाना चाहते हैं। और जो मुस्लिम एजुकेशनिस्ट जो होते हैं, या तो फिर वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पे मदरसा में पढ़ाई करवाना वो लोग बेहतर मानते हैं, और वहाँ पे कुरान की स्टडी करवाई जाती है। तो ये कहाँ से आया? ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं आपको समाज से मिलेंगी। मैं एक जनरल थॉट को डिस्कस करना चाह रही हूँ कि हिंदू बहुल क्षेत्रों में लोग जो है गीता का पाठ करवाना, रामायण का पाठ करवाना उचित समझते हैं,
वही मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लोग कुरान का पाठ करवाना उचित समझते हैं। तो ये भी एक एजुकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस ढंग से मतलब हमारी लोकेलिटी से, हमारे पॉपुलेशन की वजह से हमारी एजुकेशन प्रभावित होती है, वो कहलाता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अब है कि एजुकेशन के दौरान या एजुकेशनल इन्वायरमेंट जो है, जो स्कूल इन्वायरमेंट है, कोई इंस्टीट्यूशनल जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे जो एक माहौल बनता है, उस माहौल में भी एक समाज निहित होता है ना। स्कूल इन्वायरमेंट में कई सारे बच्चे आते हैं, कई सारे घरों के बच्चे, कई सारे लोकेलिटीज़ के बच्चे आते हैं। इवन टीचर्स भी होते हैं, टीचर्स भी कई अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोकेलिटीज़ से आते हैं। तो उन सब के बीच जो इंटरेक्शन बनता है, उन सभी के बीच जो रिलेशन बनता है, वो हो जाता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, है ना। क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी समाज का एक अंग है, वो भी एक समाज है अपने आप में। तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको सोशली डील करना होता है, वो हो जाता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल अफेक्ट द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इट्स आउटकम्स। लोगों का एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन एजुकेशन। और एजुकेशन के फील्ड में सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होते हैं, उसको ये इम्प्लीमेंट करता है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है थ्योरेटिकल है, और एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के थ्रू हम लोग एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, जैसा सोसाइटी हम निर्माण करना चाहते हैं, है ना। ऑब्वियस है कि एजुकेशन उसके लिए एक अच्छा माध्यम माना गया है। सो मोर एम्फेसिस ऑन अचीवमेंट एंड रिजल्ट्स ऑफ द एजुकेशन ऑन एन इंडिविजुअल। अचीवमेंट एंड रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और एजुकेशनल सोशियोलॉजी चूँकि ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, तो इसमें प्रोसेस पे जोर दिया जाता है कि हाउ एजुकेशन कुड बी इम्प्रूव्ड थ्रू रिसर्च वर्क एंड ट्राई टू फाइंड न्यू प्लान्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। तो एजुकेशन कैसे कुछ नया बता सकता है, कुछ अच्छा समाज को दे सकता है ना। कुछ नए तरीक़ों की खोज करना है या उसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ों का जो प्रोसेस है, ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसमें है पहला आपका सोशियोलॉजी सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जो कि सिंबल्स को इंडिकेट करता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म, समाज की क्या व्यवस्था है, इसको इंडिकेट करता है। एंड थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, है ना। समाज के में रहने के दौरान क्या कॉन्फ्लिक्ट लोगों में क्रिएट होता है, इसकी स्टडी ये करता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।